वक्त की रफ्तार। डैडी के दिल पे क्या गुजरी होगी, हाँ? एक उन लड़कों का नाम बताया जो ड्रग सप्लाई करते हैं। उस विश्वास को देखकर मेरा विश्वास अमित पर और बढ़ गया है। अमित उतना बुरा लड़का नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। आज भी उसमें संवेदना बाकी है और इन संवेदनाओं के आधार पर वो दोबारा जीवन में लौट आएगा। लेकिन हमें उसके मुंह पे इस तरह दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, वरना वो निराश हो जाएगा। मैं उससे बात करूंगा और इस बात की जड़ तक पहुंचूंगा। तुम्हारे पापा से भी मिलूंगा मैं। ओके? नाउ चीयर अप। कम ऑन। मंथन, मंथन, तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया, सहारा दिया है। मैं जिंदगी भर इस हौसले, इस सहारे को चाहती हूँ। घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मंथन, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। वेलकम बैक टू बॉम्बे मिस्टर जोगन पुत्रा। थैंक यू सर। मैं जानता हूं कि आप एक आदर्शवादी और ईमानदार पुलिस अफसर हैं। मैं ये नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर इसलिए डाल रहा हूं कि यहाँ फैला हुआ जो भ्रष्टाचार का षड्यंत्र चल रहा है ना, वो जरा धीमा हो जाए। मैं कोशिश करूंगा सर, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। कहिए। मैं अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, लेकिन सर मुझ पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आना चाहिए। मैं जानता हूं मिस्टर जोगन पुत्रा, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी और नैतिकता सीना तान के खड़ी हो जाती है ना, तो चंद बुरे लोग उन पर पत्थर उछालते ही हैं। लेकिन बड़े से बड़े मुजरिम के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लेने की आजादी मैं आपको दे रहा हूं। थैंक यू सर, मैं यही चाहता हूं। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम विजय बाबू। हाँ विजय साहब, आइए आइए मिर्जा साहब, कब आए आप? आइए। आना जाना तो लगा ही रहता है बेटे। हाँ वो तो मालूम पड़ता रहता है कि आप आए थे और चले गए। तो आज प्रजासत्ताक में आप बहुत दिनों बाद आए। हाँ, वैसे देखा जाए तो दोनों शहरों में 4 घंटे का फासला भी नहीं है, लेकिन क्या करें, कम वक्त और काम में इन दोनों में आपस में जमती नहीं। ये बताओ तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? भाई एक चिट्ठी आई है अमृतसर वालों से। उनका कहना है कि उनके पंजाब और हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किसी नई पत्रिका की मांग की है, और मैंने तो उन्हें लिख भेजा भाई कि मेरे बस का काम तो ये है नहीं। हाँ, इसे अगर कर सकता है तो प्रजासत्ताक कर सकता है। तो उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। बेदर साहब, आप कोई प्रस्ताव रखे और मैं ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और वैसे इस प्रोजेक्ट के लिए आप मुझे कितने दिन की मोहलत देते हैं? अब वो क्या है कि अभी भी ये फाइल आई है, तो योगेश कोई दोपहर का पेपर शुरू करना चाहता है, और मैं आज ही 15 दिन के बाद बाहर से लौटा हूं। भाई हमें ऐसी खास कोई जल्दी तो है नहीं, आप अपनी फुर्सत से काम कीजिए। वैसे वो साहबजादे हैं कहाँ? अपने कैबिन में होगा। बेटे, अरे आइए आइए मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? बैठिए। ठीक हूँ बेटे, ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या रहा भाई, कैसे हो तुम? जी बस ठीक हूँ। क्या हो क्या रहा आजकल? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं कैसे? सुना है दोपहर की एडिशन शुरू कर रहे हो तुम तो? जी हाँ, एक नया पेपर शुरू कर रहा हूँ, इंसाफ। इंसाफ? भाई नाम तो बहुत बढ़िया है, और वैसे भी ये बात बहुत अच्छी की तुमने, क्योंकि तुम्हारी दोपहर की तो कोई एडिशन है नहीं ना? नहीं मिर्जा साहब, ये बात नहीं है। एक्चुअली इस पेपर से जिम्मेदारियां और बढ़ ही रही हैं। पिछले साल स्ट्राइक की वजह से जो लॉस हुआ था, उसे पूरा करने के लिए मैंने ये आइडिया सोचा है, और बजट भी बहुत इकोनॉमिकल बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मजदूरों की वजह से यह स्ट्राइक हुई थी, यह नुकसान हुआ था, वही मेरी मदद कर रहे हैं। मुझ पर लेबर चार्जेस का बोझ बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। वो मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा देंगे। क्या? आधा घंटा मुफ्त? आजकल के जमाने में? अरे बेटे जरा सोचो, अगर 1000 मजदूर तुम्हें आधा आधा घंटा मुफ्त देता है, तो तुम्हें तो एक दिन में 500 घंटे मुफ्त मिल गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस डैड के दस्तखत मिल जाएं तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक प्रॉब्लम है। मैंने गिरधारी जी से डैड को यह बात कहने के लिए कही थी, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। मुझसे कहो, मैं कर देता हूं। अब विजय मुझे ना थोड़ी करने वाला है। लेकिन एक बात है, तुम खुद क्यों नहीं उससे ये बात करते? मिर्जा साहब, कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से मैं और डैड एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं। वो वजह मैं जानता हूं बेटे, लेकिन जानबूझकर मैंने उस बात को छेड़ा नहीं। खैर, कहो मुझे क्या करना है? इस फाइल पर डिस्कशन करके डैड के सिग्नेचर चाहिए। ये मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये करने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा समझना चाहूंगा। हाँ हाँ विकी, मैंने सारा प्रोजेक्ट पढ़ा है। हमें अपनी कॉपीज डेफिनेटली इंक्रीज करनी होगी। हाँ ओके ओके, आइए आइए मिर्जा साहब, योगेश के साथ मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई, बात भी हुई। अब तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे से क्या मांगना है, सब कुछ आप ही का तो है। हाँ, वैसे तो ये सब मेरा ही है, लेकिन एक चीज तो मेरी नहीं है। क्या? तुम्हारे दस्तखत, वो तो मेरे नहीं है।
योगेश ने फाइल भेजी है, वो तुम्हारी कीमती राय को बहुत जरूरी समझता है। तो वो मेरी राय जरूरी समझता है? हाँ, लेकिन तुम कैसी बातें कर रहे हो? मिर्जा साहब, योगेश मेरी राय नहीं, मेरे दस्तखत चाहता है, और वो सोचता है कि अगर आप ये फाइल लेकर आएंगे तो मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगा। वैसे इसमें ना करने या मना करने वाली बात कोई है नहीं। इस प्रोजेक्ट को मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया है, यकीन मानो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेते इसे? मिर्जा साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि योगेश जो भी प्रोजेक्ट बनाएगा उसे पूरी स्टडी करके पूरी जिम्मेदारी के साथ बनाएगा, लेकिन इसमें एक गलती है। वो वर्करों से ज्यादा काम करवाना चाहता है, पर उस एक्स्ट्रा काम के उन्हें ज्यादा पैसे नहीं देना चाहता, और ये मुझे मंजूर नहीं है। अगर वर्कर ज्यादा काम करेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। मिर्जा साहब, मैं पैसे देने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं पैसे दे ही नहीं सकता। मेरे बजट में इस बात की गुंजाइश ही नहीं है। प्रजासत्ताक फायदे में चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि इंसाफ नुकसान में चलेगा, और नुकसान तो मैं इस वक्त उठा ही नहीं सकता। ठीक कह रहे हो बेटे, लेकिन गलत विजय भी नहीं कह रहा। उसका कहना है कि हम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। अगर आज हम वर्कर से, मजदूरों से कुछ मांगेंगे तो कल मजदूर भी तो हमसे कुछ मांगेंगे ना। मिर्जा साहब, यही तो रिश्ता है हमारा और उनका, देना और लेना तो चलता ही रहेगा। बेटे, हम मजदूरों से जो मांगेंगे उसका तो हमें पता है, लेकिन कल को वो हमसे क्या मांग लेंगे इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। मिर्जा साहब, अब इतना भरोसा तो हमें उन पर रखना ही होगा। उन्होंने भी तो हमारे सामने कोई शर्त नहीं रखी। कल का क्या भरोसा है बेटे? कल क्या होगा ये किसे मालूम है? किसकी नीयत कब बदल जाएगी ये कौन कह सकता है? और फिर हमें किसी से उसकी मेहनत चुरानी नहीं है। देखो, क्या इसे एक्सप्लॉयटेशन का नाम नहीं दिया जा सकता? कल कोई इंसान उठकर इसे खून चूसने का नाम नहीं दे सकता। क्या बात कर रहे हैं आप मिर्जा साहब? जो हम कर रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन है, खून चूसना है। और जो उन्होंने हमारे साथ किया था वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। उन्होंने हमारा खून नहीं चूसा। वो इंसान है तो क्या हम इंसान नहीं? मेहनत सिर्फ वही करते हैं क्या? हम लोग मेहनत नहीं करते? 2 महीने तक उन्होंने बिना वजह स्ट्राइक करवा के रखी। हमें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। आप तो गवाह हैं इस बात के। और क्या डैड इस बात को भूल गए हैं? 2 महीने की स्ट्राइक के बावजूद हमने उन्हें पूरा पैसा दिया था। उन्होंने हमारे 2 महीने छीन लिए। क्या हम उनसे आधा घंटा नहीं मांग सकते? इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तैश में आ गए हो बेटे। आई एम सॉरी मिर्जा साहब, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे बस समझ नहीं आ रहा इस वक्त कि मैं क्या करूं। धैर्य से काम लो, हिम्मत से काम लो और धीरज से काम लो। मैं हूं ना। देखो, फिलहाल तुम्हारे जज्बात जो है ना वो मैं विजय तक पहुंचाता हूं। मैं तो एक बात जानता हूं मिर्जा साहब, जो बिजनेस होता है वो सिर्फ बिजनेस के तरीके से ही किया जा सकता है। अच्छा, तो अब वो हमें बिजनेस सिखाएगा? नहीं विजय, उसका यह मतलब हरगिज नहीं था। सारे मतलब सामने आ रहे हैं। तुम खामखा बातों को उलझा रहे हो। उस बच्चे के दिल में तड़प है, लगन है। जो कहता है वो सच कहता है। वो बिजनेस करना चाहता है, और यकीन मानो प्रजासत्ताक से वो बेहद दिलोजान से प्यार करता है। ये बात मैंने, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब मैंने पूना में भी देखा था। बहुत होनहार लड़का है। वो बात अलग है मिर्जा साहब, लेकिन हमारा तजुर्बा भी तो गलत नहीं हो सकता। हमने मजदूरों के साथ इतना काम किया है, आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, फिर आज क्यों मांगे? अगर लॉस हुआ है तो हो जाने दीजिए। इतने बिजनेस की बात करता है वो, उसको ये नहीं पता कि बिजनेस में लॉस भी होता है। मैं भी चाहता हूं कि ये पेपर जल्द से जल्द मार्केट में आए, लेकिन इस पेपर का नाम है इंसाफ, और जब तक सबको सबके हक नहीं मिल जाएंगे, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा।
मैं नाइंसाफी कर रहा हूं? मैं नहीं मिर्जा साहब, नाइंसाफी तो मेरे साथ हो रही है। डैड ने आज तक मेरे काम में कभी दखल अंदाजी नहीं दी। मेरी समझ में नहीं आता वो आज इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि जिद तुम कर रहे हो? मिर्जा साहब, मैं तो जिद्दी हमेशा से ही था। उन्होंने मेरी जिद को माना है और सपोर्ट भी किया है, लेकिन आज वो अपनी निजी जिंदगी के जज्बातों को बिजनेस में ला रहे हैं। देखो बेटे, ये वो जगह है जहां गलतफहमियां जन्म लेती हैं। विजय का कहने का मतलब यह हरगिज नहीं था। तुमने उसे गलत समझा, बिल्कुल गलत समझा, और फिर यहां निजी जज्बातों का सवाल पैदा नहीं होता। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, तुम दोनों का इस तरह आपस में लड़ना झगड़ना इस पेपर की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं लड़ कहां रहा हूं मिर्जा साहब, कहां लड़ रहा हूं मैं? आप ही बताइए, मैं क्या गलत बात कर रहा हूं? गलत न तो तुम हो न विजय है, गलत हालात पैदा हो गए। मिर्जा साहब, क्या हम उन लोगों में से हैं जो हालात के गुलाम बनेंगे? नहीं मिर्जा साहब, मैंने अपना काम अच्छी तरह से सीखा है, मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और एक और बात मैं बहुत साफ साफ कह देता हूं, बिजनेस अपनी जगह पे है और रिश्ते अपनी जगह पे। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं मिर्जा साहब? रिश्ता तो खत्म हो गया, खून के रिश्ते की। यह रिश्ता बहुत गहरा होता है विजय साहब। हाँ, खून का रिश्ता, बहुत खून चला है इस रिश्ते में। विजय साहब, वो बच्चा है, आप बड़े हैं। जिद करना बच्चों का अधिकार होता है, उसे माफ करना बड़ों का फर्ज। अब सोचिए, जिस तरह वो जिद कर रहा है वो रिश्ते की वजह से ही जिद कर रहा है ना, वरना किससे वो मांगता है ऐसे दस्तखत? अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस्तीफा देके कब का चला गया होता। तो मैंने उसे कब रोका? तुमने नहीं रोका है तो मैं भी जानता हूं, लेकिन जिस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं वो रिश्ता उसे रोक रहा है। वो नहीं मानता ना, सही, तुम मान जाओ। बच्चों की जिद के लिए मैं अपने उसूल तोड़ दूं? आप बताइए, जिद या उसूल, किसकी तरफदारी करूं? रिश्तों के लिए उसूलों के खिलाफ जाना तो मैं भी राय नहीं दूंगा। बस, मुझे अपना जवाब मिल गया। तो फिर यह मसला कैसे हल होगा? यह मसला नहीं है मिर्जा साहब, यह मनमानी है। मैं इस कुर्सी पर बैठता हूं, मेरी भी कोई जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा और योगेश के इस प्रपोजल को मैं नामंजूर करता हूं। अगर वो बजट को नहीं बढ़ा सकता तो कोई और रास्ता ढूंढे, क्योंकि मजदूरों को उनका हक मिलना ही चाहिए। योगेश, अब आप सो भी जाइए, कल काम कर लीजिए। नहीं निकिता, ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। डैड कह रहे हैं कि मैं मनमानी कर रहा हूं, जिद्दी होता जा रहा हूं मैं। अब तुम ही बताओ, मैं मनमानी क्यों करूंगा? ये बजट मैंने चौथी बार तैयार किया है, लेकिन मेरे नए पेपर के लिए लेबर चार्जेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। क्या कह रहे थे पिताजी? वो कह रहे हैं कि अगर मजदूर ज्यादा काम करेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसा भी मिलना चाहिए। अब ये नया बजट मैं कहां से एडजस्ट करूं? मगर आपने तो कहा था कि वो इस बजट से राजी हो गए हैं। हाँ, लेकिन आखिर में सारा बजट का बोझ जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट पर ही आएगा ना। परेशान होने से कुछ नहीं होगा योगेश, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और कोई रास्ता नहीं है निकिता, और कोई रास्ता नहीं है। अगर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा ना तो मैं एडवर्टाइजमेंट्स का रेट बढ़ा दूंगा, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। अब क्या करूं? और मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि बजट बढ़ रहा है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि डैड मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, वो मेरी बात मानते ही नहीं। आपने क्या सोचा है? क्या सोचूंगा मैं निकिता? मुझे नहीं मालूम था कि डैड इस तरह से मेरे काम में रुकावट डालेंगे, मेरे अधिकार कम करेंगे। शायद ये बात नहीं है योगेश,
तो फिर और कौन सी बात है? आज तक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सारे फैसले मैं ही करता आया हूं। आज कौन सी नई बात है? फिर इस बार वो क्यों मेरे फैसले को रोक रहे हैं? कोई और बात हो सकती है। हो सकता है वो ये न चाहते हो कि मजदूरों से ज्यादा काम करवाया जाए। मुझे उनकी बात सही लग रही है। निकिता, तुम भी। योगेश, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें उनका मेहनताना मिलना चाहिए।